हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आया हूँ जिसकी हर जगह चर्चा है, टॉपिक है लक्षद्वीप। ओके, आज लक्षद्वीप पे मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। आपने देखा होगा, बहुत सारे रील्स देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो लक्षद्वीप और मालदीव पे बहुत ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि लक्षद्वीप का टूरिज्म हमें बढ़ाना चाहिए। बट किसी ने अभी तक भी लक्षद्वीप के एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट से डिस्कशन नहीं किया है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, लोगों ने रील्स बना के अपने व्यूज बढ़ाने के लिए लेक्चर्स टॉपिक जरूर बनाए हैं, बट ऐसी बातें नहीं की कि एक्चुअली लक्षद्वीप में क्या क्या चीजें हैं, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से अभी लक्षद्वीप की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, जो मैं आज आपको इस लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड करने वाला हूं। जितनी भी चीजें हैं ना, मैं सारी चीजें बताऊंगा, पॉलिटिकल हो, फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, हर चीजें मैं आपको लक्षद्वीप की बताऊंगा, तो एग्जाम में आपको जो हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मालदीव नहीं जाना, लक्षद्वीप जाना है, इसलिए लक्षद्वीप के बारे में जानना भी जरूरी है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं लक्षद्वीप से। ओके, तो ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइलैंड नेशन। ओके, आइलैंड यूनियन टेरिटरी हमारी, आपको पता होगा इट्स अ यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, याद रखिएगा, क्योंकि मालदीव जो है जहां पर लोग जाते हैं इट्स अ आइलैंड नेशन। ओके, तो आज हम मालदीव जो हमारी लक्षद्वीप है, जो एक यूनियन टेरिटरी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आप मेरे सामने इमेजेस देख रहे होंगे, बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस। और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के जाने की वजह से लक्षद्वीप एक हॉट टॉपिक बन गया है। आई होप आपने उसके टॉपिक के बारे में तो बहुत कुछ सुन लिया होगा, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव में वो चीजें मैं आपको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा लक्षद्वीप की ज्योग्राफिकल लोकेशन। ओके, देन आपके सामने उसकी फॉर्मेशन, उसकी ज्योग्राफी, ये डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लक्षद्वीप जो है, याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है, उसको मिला के वो एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया में, जिसको आप कह सकते हैं आर्किपेलागो ऑफ 36 आइलैंड्स, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिससे जाके लक्षद्वीप बना हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कहां पर लोकेटेड है? ये इंडिया है, आपको पता होगा, यहां पर बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में एक फेमस आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। ऐसे इस साइड है अरेबियन सी और इधर ही सिचुएटेड हमारा लक्षद्वीप। ओके, तो याद रखिए इट इज सिचुएटेड वेयर इन अरेबियन सी, तो याद रखिए अरेबियन सी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो फॉर्मेशन की डेट याद रखिएगा, दैट इज 1 नवंबर 1956 में ये फॉर्म्ड हुआ है। तो फॉर्मेशन का ईयर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसका इनिशियल नेम क्या था? क्या पहले से ही लक्षद्वीप था? नहीं, याद रखिएगा, इसका पहले नेम जो था वो था लकाद्वीप। तो याद रखिए लकाद्वीप इसका इनिशियल नेम था। इसका नाम चेंज हुआ है। तो इसका नाम कब चेंज हुआ, इसका रीनेम कब हुआ है, ये लक्षद्वीप कब बना है? तो इसका रीनेम जो नाम हुआ है वो 1 नवंबर 1973 को लकाद्वीप से ये लक्षद्वीप बन गया। ठीक है, तो पॉइंट जरूर याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको ये चीजें, कोई फैक्ट्स नहीं बता रहा, आपको बाकी चीजें पता चलनी है, बट ये जानना एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, आपने देखा होगा, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, आपने देखा होगा वहां का स्टेट ट्री होता है, स्टेट बर्ड होता है, ऐसा सुना होगा आपने, स्टेट फ्रूट होता है, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी। तो यहाँ का कुछ लोकल सिंबल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लक्षद्वीप जो एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ का स्टेट एनिमल आप कह सकते हो लक्षद्वीप का, वो क्या है? बटरफ्लाई फिश। याद रखिए, आप यहां पर देख रहे होंगे बटरफ्लाई फिश, ये वहां का स्टेट एनिमल है। ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स अ यूनियन टेरिटरी, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, वहां का स्टेट बर्ड कौन है? दैट इज नॉडी टर्न। याद रखिए, आप इमेज यहां पर देख सकते हैं, नॉडी टर्न जो है वो याद रखिए लक्षद्वीप का स्टेट बर्ड है। और स्टेट ट्री जो है वो है दैट इज ब्रेड फ्रूट। याद रखिए, ब्रेड फ्रूट जो है वो वहां का स्टेट ट्री है। तो तीनों फैक्ट्स याद रखिएगा। लक्षद्वीप आपके अभी अगले टॉपिक्स में, पिछले अगले 2-3 महीने में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैं इसकी डेमोग्राफी की बात करता हूं, लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की अगर डेमोग्राफी की बात करूं तो याद रखिएगा, यहां की पॉपुलेशन जो है वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 64,000 पॉपुलेशन ही सिर्फ है। तो 64,000 पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। ऑफ कोर्स अब इतने साल हो गए तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई होगी, बट याद रखिए 64,000 अभी जो ऑफिशियल सेंसस है 2011 का, उसके अकॉर्डिंग 64,000 पॉपुलेशन है। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 2013 पर स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिए, स्क्वायर किलोमीटर इसकी जो है वो याद रखिएगा 2013 इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके, ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो 2001, अभी तो 2011 का ही सेंसस है, 2001 से लेकर 2011 के बीच में याद रखिएगा जो ग्रोथ रेट है इसकी, वो है पॉपुलेशन की, वो है 6.23%। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंसस आया नहीं है, इसलिए मैं अभी 2011 से कंपेयर कर रहा हूं।
नेक्स्ट अगर बात करें सेक्स रेशियो की, अगर बात करें लक्षद्वीप की, तो 946 पर 1000 याद रखिएगा यहाँ का सेक्स रेशियो है। ओके, लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूँ तो 92.28%, मतलब लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छी है। लिटरेसी रेट जो 92.28% है। फर्टिलिटी रेट याद रखिएगा 1.4 है, तो फर्टिलिटी रेट 1.4 है और पॉपुलेशन सिर्फ 64,000 ही है। ओके, अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर जाया कैसे जा सकता है, मैं घूमने का प्लान बना रहा हूं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ। लक्षद्वीप मैंने बताया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसकी कैपिटल सिटी याद रखिएगा दैट इज कावारत्ती है, तो कैपिटल याद रखिए लक्षद्वीप की कावारत्ती है। यहाँ पर लार्जेस्ट सिटी अगर आपसे पूछा जाए इन लक्षद्वीप वो कौन सी है, तो याद रखिएगा एंड्रॉट जो है इट्स अ लार्जेस्ट सिटी ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो सबसे बड़ी सिटी यही है। ओके, नेक्स्ट अगर लक्षद्वीप का मतलब अगर आपसे पूछे लक्षद्वीप इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 1 लाख आइलैंड्स, याद रखिए 1 लाख आइलैंड्स इसका मतलब होता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप का मतलब ये होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जब आप सोचेंगे सर यहाँ जाएंगे तो यहाँ की जनरली कौन सी लैंग्वेज आप देखेंगे, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ की वो है मलयालम। कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज, मलयालम। ओके, नेक्स्ट क्या यहाँ पर सर एयरपोर्ट है, कुछ एयरपोर्ट से जा सकते हो, देखिए एयरपोर्ट तो है बट दैट इज नॉट कमर्शियल एयरपोर्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको हवाई पट्टी दिख रही होगी। ठीक है, इस पोर्ट का नाम है, याद रखिए एयरपोर्ट का नाम है अगाती एयरपोर्ट। ठीक है, बट ऑफकोर्स अब सरकार यहाँ पर एक प्रॉपर एयरपोर्ट भी डेवलप करने वाली है जो अभी न्यूज में चल रहा है। सो अगाती एयरपोर्ट है, अगर आपको जाना है तो आप केरल यहाँ से फ्लाइट से केरल जाइए और फिर केरल से 1 दिन की शिप से याद रखिएगा आप लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। ठीक है, वरना अगाती एयरपोर्ट तो है बट कमर्शियली मैंने बताया वो एयरपोर्ट अलाउड नहीं रहता, कमर्शियली नहीं है, बट आप जाकर देख सकते हैं कि कब कब वो फ्लाइट्स अवेलेबल है और कैसे वो ले जा सकते हैं आपको। ठीक है, हाई कोर्ट, क्या यहाँ का हाई कोर्ट है, देखिए लक्षद्वीप में हाई कोर्ट इंस्टीट्यूट है, इसकी ब्रांच जो है याद रखिए कहाँ पर, केरल हाई कोर्ट जो है वहां पर आपको याद रखना है इसकी ब्रांच लगती है, मतलब लक्षद्वीप के जो केसेस है वो केरल हाई कोर्ट में डील होते हैं। ठीक है, तो इसका हाई कोर्ट जो है वो केरल हाई कोर्ट में लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं और फैक्ट्स की बात करते हैं लक्षद्वीप की। इसका टोटल एरिया कितना है, तो 32.62 स्क्वायर किलोमीटर याद रखिएगा इसका एरिया है, तो एरिया भी आपको लक्षद्वीप का याद रखना है। एरिया इतना कम है, पॉपुलेशन इतनी कम है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया, बोथ के टर्म्स में लक्षद्वीप जो है वो स्मॉलेस्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर मेन इंडस्ट्री कौन सी है, किस चीज का मेन इंडस्ट्री है, ऑफ कोर्स टूरिज्म तो है बट अब टूरिज्म बढ़ रहा है वहां पर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट की वजह से बढ़ रहा है, बट जनरली आप देखेंगे जो मेन इंडस्ट्री वहां पर है वो है कोकोनट फाइबर। याद रखिएगा कोकोनट फाइबर एक्सट्रैक्शन जो है इसका मेन इंडस्ट्री है, ये इवन एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर भी भेजते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, कभी जाइए तो कोकोनट फाइबर जरूर लीजिएगा, यहाँ पर बड़ा ही न्यूट्रिशियस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या यहां पर स्टेट है, गवर्नमेंट होती है, देखो गवर्नमेंट तो नहीं है बिकॉज इट्स ए यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहां पर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर एट प्रेजेंट है, मतलब जिसको आप एक तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हो यूनियन टेरिटरी में, यहां पर हम उसको एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं, जिसका नाम है प्रफुल्ल पटेल। तो याद रखिए प्रफुल्ल पटेल जी जो है वो याद रखिएगा लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यहां पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। ठीक है, अब आप सोचे होंगे सर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, ठीक है चलिए विधानसभा नहीं है, बट क्या लोकसभा राज्यसभा की सीट है क्या, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो राज्यसभा की सीट भी नहीं है, तो राज्यसभा की सीट भी 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा की सीट है, यस देयर इज अ 1 लोकसभा सीट, याद रखिएगा यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है, और जो अभी लोकसभा के यहाँ पर एमपी यहाँ पर इमेज देख रहे होंगे ये एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, है ना, कांग्रेस से नहीं है। ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार जिसके हेड है आपको पता होगा, तो एनसीपी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, और मोहम्मद फैजल याद रखिएगा एट प्रेजेंट यहाँ के लक्षद्वीप के लोकसभा के मेंबर है, एक ही मेंबर है इसलिए मैंने आपको नाम बता दिया है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि यहाँ पर बीजेपी के मेंबर है, वो मैंने आपको बता दिया एनसीपी पार्टी के यहाँ पर मेंबर है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो यहाँ पर कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप जिस स्टेट में रहते होंगे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वहां पर, यहां पर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है, एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट है और 10 सब डिविजन्स है, याद रखिएगा, तो सिंगल डिस्ट्रिक्ट एंड 10 सब डिविजन्स है लक्षद्वीप पे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप सोचेंगे सर किस टाइम बेस्ट जाएं हम लक्षद्वीप, हमारा घूमने का प्लान है, हम केरल से शिप से चले जाएंगे, तो किस टाइम पे बेस्ट रहता है, बेस्ट टाइम जो है वो अक्टूबर टू मार्च है, मतलब अभी बेस्ट टाइम ही चल रहा है, तो आप लोग लेट क्यों कर रहे हो, जाओ लक्षद्वीप जाओ, अक्टूबर से मार्च जो है इट्स आइडियल टाइम टू विजिट, याद रखिएगा दैट इज द आइलैंड नेशन। ठीक है, वरना फिर मानसून के टाइम पे तो आपको पता है बारिश बहुत होती है। ठीक है, आप अभी जा सकते हो वहां पर, इट्स अ बेस्ट चांस। ओके, और मालदीव से कम खर्चे में आप लक्षद्वीप विजिट कर सकते हो, जो कि उससे भी बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ याद रखिए नेचुरल ब्यूटीज। ओके, आगे अगर बात करता हूं, अब ज्योग्राफिकल कुछ चीज मैं डिस्कस कर लेता हूं जो एग्जाम के लिए आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, वो 2 डिग्री चैनल जरूर पूछेंगे, 8 डिग्री एंड 9 डिग्री चैनल।
10 डिग्री चैनल मैं आपको अंडमान निकोबार में पढ़ा चुका हूं इंडियन ज्योग्राफी में, बट आज मैं लक्षद्वीप डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं 8 डिग्री और 9 डिग्री के बारे में डिस्कशन जरूर करूंगा। देख सकते हैं आप, ये आपका है जो है, ये है आपकी अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी में ये आपका देख सकते हैं, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। यहीं तक लक्षद्वीप है, जहां पर मिनी कॉय आइलैंड है ना, यहीं तक आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। हर आइलैंड के अलग अलग नाम है, ठीक है। आप चाहें तो और टूरिज्म गाइड में देख सकते हैं, अलग अलग आइलैंड्स के नाम है वहां पर, बट मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर रहा हूं। देखिए यहां पर 2 डिग्री 8 डिग्री चैनल आपको दिख रहा होगा, तो यहां पर ये मिनी कॉय जो है, याद देखिए इट्स एन साउथ मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, ओके। और मिनी कॉय और मालदीव के बीच में जो चैनल है उसे कहते हैं 8 डिग्री चैनल। तो आपसे पूछा जाता है, मालदीव न्यूज में है, तो मालदीव और मिनी कॉय के बीच में जो चैनल है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल, दैट इज बिटवीन मिनी कॉय एंड मालदीव आइलैंड, ठीक है। अब आप देखेंगे मिनी कॉय जो मैंने बताया साउथ मोस्ट आइलैंड नेशन है, मिनी कॉय और रेस्ट ऑफ द आपका जो लक्षद्वीप है उसके बीच में जो डिग्री चैनल है वो है 9 डिग्री चैनल। क्या है? 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल क्या है? सेपरेटिंग मिनी कॉय फ्रॉम लक्षद्वीप आर्किपेलागो। याद रखिएगा, तो जो लक्षद्वीप का पूरा बाकी बचा हुआ है और मिनी कॉय को जो डिवाइड करता है वो याद रखिए 9 डिग्री चैनल है। तो 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने बना इसलिए दिया क्योंकि 8, 9, 10 तीनों पढ़ाते हैं लोग। 10 डिग्री चैनल याद रखिए अंडमान और निकोबार, इन दोनों को सेपरेट करता है, अंडमान अलग निकोबार अलग। और डिटेल में बताऊं तो याद रखिएगा लिटिल अंडमान को डिवाइड कर रहा है, याद रखिएगा यहाँ पर लिटिल अंडमान जो है उसको डिवाइड कर रहा है ग्रेट निकोबार से, ठीक है। तो याद ग्रेट निकोबार में कान निकोबार है एक्चुअली, यहाँ पर उसको डिवाइड करता है। वैसे आप इतना कंफ्यूज मत हो, सिंपल याद रखना अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है आपका 10 डिग्री चैनल, ओके। बाकी डिटेल में मैंने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए लक्षद्वीप के बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूं कि नहीं मैं आपको, एग्जाम में ये चीज कोई नहीं बता रहा है, लोग वहां घूमने का बता रहे हैं, पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे सबसे बड़ा आइलैंड, तो मैंने अभी सिटी बताई थी आपको, याद होगा एंड्रोट सिटी। तो एंड्रोट आइलैंड जो है याद रखिएगा वो लार्जेस्ट आइलैंड है अराउंड इन टर्म्स ऑफ एरिया, दैट इज 4.90 स्क्वायर किलोमीटर का ये आइलैंड है। तो इट्स अ लार्जेस्ट आइलैंड और लार्जेस्ट सिटी भी लक्षद्वीप की यही है, ओके। अमनदीवी आइलैंड्स याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, वो वही सारे लक्षद्वीप के ही आइलैंड है। अमनदीवी आइलैंड शायद नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड, सबसे नॉर्थ मोस्ट आइलैंड जो हैं लक्षद्वीप के वो है अमनदीवी, और साउथ मोस्ट अभी मैंने डिस्कस किया दैट इज मिनी कॉय आइलैंड। याद रखिएगा, सब लक्षद्वीप जाएं, आपको कौन कौन आइलैंड विजिट करना है आप अपने टूर गाइड से पूछ सकते हैं, कहाँ कहाँ बेटर रहेगा आपके विजिट करने के लिए, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था लक्षद्वीप के बारे में सारे फैक्ट्स। मैंने आपको पॉलिटिकल फैक्ट्स ही बताए, मैंने आपको लोकसभा राज्यसभा से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बताया, प्लस यहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में भी बताया। ऑफकोर्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस, आप इसको जरूर विजिट करें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मालदीव। आई ऑल्सो अर्ज स्टूडेंट्स एंड एवरीवन जो भी आप घूमने जा रहे हो, आप याद रखिएगा लक्षद्वीप जरूर विजिट करें इंस्टेड ऑफ मालदीव, क्योंकि मालदीव की जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको लक्षद्वीप में देखने को मिल सकती है, ओके। तो यहां पर ये लक्षद्वीप के सारे फैक्ट्स, मैंने अमेजिंग फैक्ट्स आपको सारे बता दिए हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, और ऐसे एजुकेशनल वीडियो को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, तो डू सपोर्ट आवर लेक्चर, ओके। कैसे कर सकते हो? वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, ओके। अगर आपको हेल्प हुई है लेक्चर से, आपको एजुकेशनल में कोई हेल्प हुई है, आप हमें कोई डोनेट करना चाहते हो, हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। याद रखिएगा ये एक वॉलंटरी डोनेशन है, इफ यू आर केपेबल आप हमें डोनेट कर सकते हो, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द चैनल। अगर आप नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, उससे भी हमारी हेल्प होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये लक्षद्वीप का आपने बताया, आइलैंड को बड़ा डिटेल में बताया, और क्यों बताया? क्योंकि करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था, ओके। तो आने के चांसेस के एग्जाम में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा अदर सब्जेक्ट्स भी तो इंपॉर्टेंट है, व्हाट अबाउट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब का क्या करोगे? साइंस, इन सब के लिए क्या करोगे? कुछ सोल्यूशन है आपके पास? अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो मैं तो सोल्यूशन लेके घूम रहा हूँ, ठीक है। मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टोटल 14 बुकलेट्स हैं, इन नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखिएगा मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं, ठीक है। आप अगर डिटेल में सैंपल देखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मेरा नीचे शो हो रहा होगा, आप उसमें व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। सारे नोट्स आपके घर में कुरियर हो जाएंगे, याद रखिएगा। इवन लक्षद्वीप में रहते होंगे वहां भी आपको कुरियर हो जाएंगे, क्योंकि स्पीड पोस्ट ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, ओके। कुरियर विद इन 4 डेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं बाय करना चाहते, सॉफ्ट कॉपी बाय करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमको व्हाट्सएप करके आप बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, अगर आप हमें कॉल या मैसेज नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिल जाएंगी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप तुरंत जाकर वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको प्री मेंस डिटेल में आपको नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो वो भी आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल होंगी। कोई डाउट करिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी के लिए विल गाइड यू। सैंपल भी हम आपको दिखा देंगे। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। लक्षद्वीप की अमेजिंग फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं और आई होप इस वीडियो के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर बनता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको लक्षद्वीप के बारे में नहीं पता, उनको जरूर उनके मैसेज बॉक्स में जरूर वीडियो को शेयर करें, जहां पे लोगों को पता चलेगा लक्षद्वीप में क्या क्या चीजें हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पॉलिटिकल एरिना है, जो मालदीव का इशू चल रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मैंने आपको अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी चीजें बता दी हैं। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। पीडीएफ कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।